वेलकम था पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। सुबह सुबह की खबर है, ताजी ताजी के भाई साहब मोदी जी ने पाकिस्तानियों को जड़ दिया ऐसा खतरनाक तमांचा कि पाकिस्तानियों को दम दबाकर भागना पड़ा। क्या तमाचा मारा है? और अबे मुझे नहीं पता, चलो वॉच करते देखते हैं अभी ये क्या सुबह सुबह खबर निकल कर आ रही है मोदी जी के द्वारा। तो वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। पाकिस्तान को सिंध-तास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल हुई है। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंध-तास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया ने बोला भाई साहब आप ऑर्डर देने वाले वो कौन? वी डोंट पार्टिसिपेट विद यू, वी नॉट इवन रेडी एक्नॉलेज कि आप एग्जिस्ट करते हो। तो आपकी जो ऑर्डर है यार वो कचरे का डिब्बा है, उसके अंदर डाल के ना गायब हो जाओ यहाँ से। वी डोंट केयर। इंडस वाटर ट्रीटी जब से पहलगांव हमला हुआ है तब से सबसे पहला स्टेप यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी तुमको पानी देंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। जो इंडिकेटर था वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ किया हिंदुस्तान ने, और उसके नतीजे में हमारे लिए परेशानी ये पैदा हो रही है कि पानी कब आएगा, पानी कब नहीं आएगा वगैरह, उसमें अनसर्टनिटीज बहुत आ गई। एंड आपने जिस तरह से इसको अबेयंस में रखा है, आपने बोला भैया ये टेररिज्म रोकेगा तो मैं इसको डेटा दे दूंगा, लेट हिम स्टॉप ऑल द टेररिस्ट। ये लिस्ट है भैया, टेररिस्ट सारे दे दे आप। अगले 5-6 महीने में ये आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के हालात क्या होने वाले। क्यों? क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, पानी की जरूरत होगी। अब भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो भी आलमी सालिसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया। सुपर पावर के सामने कोई ठहर सकता है? जिस दिन मोदी जी बैठे हो। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखा है। उसे लेके पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था। वहां कोर्ट ने बोला कि भारत जो डैम प्रोजेक्ट बना रहा है उसके कागज हमारे कोर्ट में सबमिट करें। तो भारत ने बोला हम इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं मानते और तुम हो कौन, तुम तो खुद ही इलीगल हो। तो भारत ने सीधे सीधे जवाब दे दिया है हम इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं मानते और पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान को कोई पानी नहीं दिया जाएगा। भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया है और इंटरनेशनल कोर्ट के भी। तो पाकिस्तान देखता रह गया। भारत अब इतना तगड़ा हो गया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट के भी नहीं मान रहा और भारत जो चाहता है भारत वही कर रहा है। तो पाकिस्तान दर दर भटक रहा है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है उसको रद्द करवाने के लिए, मगर भारत किसी की भी नहीं सुन रहा। और जो गर्मी का मौसम आने वाला है तो पाकिस्तान और तड़पेगा पानी के लिए। तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर भी खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होने के लिए तैयार बैठा है भारत से पंगा लेके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंध-तास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है ना। तो पाकिस्तान तो गया, उसने तो बोला इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। और पाकिस्तान कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर आ गया। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला है, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालिसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। 1960s का वाटर एग्रीमेंट है जो बेसिकली भारत के लिए बहुत अनफेयर था। ठीक है, हमने आंखें बंद करके जो उन्होंने बोला हमने दे दिया और हमारे लीडरशिप ने बिल्कुल नहीं केयर करा कि भैया हम अपने आप को फ्यूचर में किस तरफ देखते हैं। ईस्टर्न रिवर्स जो थी, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास आती थी, वो भी
आई मीन बिकॉज हमने ये एग्रीमेंट में लूप हो रखे थे, हमने कुछ डेवलप नहीं करा उनको कितने सालों तक, तो वो भी पाकिस्तान को जा रहा था। वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब जो पाकिस्तान के पास जानी थी वो भी उसके पास जा रही थी, बिकॉज वहां पे भी हमने जो हमको अलाउड था ट्रीटी के अंदर वो भी नहीं करा हमने। ठीक है, हमने उसके बाद इनको डेटा स्टोरेज दिया, डेटा चीजें दी, हमने सब कुछ दिया, भैया ऐसे होता है, हम एडवांस वार्निंग देते थे, ये करते थे, वो करते, ऑल दैट स्टफ वी डिड। पाकिस्तान को 80 से 90% इंडस बेसिन का पानी गया। देखा, एग्रीकल्चर लाइफलाइन बना पाकिस्तान का, हाइड्रो पावर का बेस बना, फूड सिक्योरिटी की उसकी डिपेंडेंसी बनी, तो पाकिस्तान बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, और हम लोग बेसिकली अपना अंगूठा चूस रहे थे। समय आ चुका था भाई साहब कि अब पाकिस्तान को उसका अंगूठा चुसाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने किया क्या, पाकिस्तान ने इस जो स्टेबिलिटी थी पानी की, इसके अजम्पशन के अंदर इन्होंने कितनी टेररिज्म करी अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेके। 1989 से इन लोगों ने इंसर्जेंसी जो करी, 1970s 80s के अंदर जो इन्होंने पंजाब में करा, 90 उसके बाद जो ब्लास्ट हुए 93 आई थिंक से लेकर सीधा 2013 तक जो ब्लास्ट बैक टू बैक होते रहे, 26/11 ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें करी, पठानकोट करा, उरी करा, पुलवामा करा, नगरोटा करा, पहलगाम करा, एंड डजन्स ऑफ स्मॉल अटैक्स ये लोग करते रहे एट द बेस फैक्टर कि भाई भारत ये पानी कभी बंद नहीं कर सकता, नहीं तो हम न्यूक्लियर हथियार फेंक देंगे। दैट वाज अ बेस अजम्पशन पाकिस्तान का। ये सब बदला ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पहलगाम के बाद इंडिया सेड इनफ, वी हैव हैड इनफ। और इंटरेस्टिंगली आपने इंडस वाटर की ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं करा, आपने एग्जिट नहीं करा, आपने सिर्फ ऑपरेशनल कोऑपरेशन थी उसको सस्पेंड करा। बेसिकली ट्रीटी को एक जो शब्द यूज किया गया अबेयंस में रखा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार देखो भाई साहब, आज भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट को बोला, अबे तू कौन होता, अबे भूतनी के हमें बोलने वाला का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने केस किया हुआ था, अदालत ने बोला कि भाई इंडिया हमें रिपोर्ट दे देना कि क्या सीन है सारा। उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया डैम बना रहा है वो उसके कागजात जो फाइल सब कुछ है वो डॉक्यूमेंट हमें दो, जो भी सारा रिकॉर्ड है वो हमें दो। भारत ने बोला वज, भारत ने बोला आना बेटा, तू कौन होता है कि हमें लेक्चर देने वाला और हमारे डॉक्यूमेंट कागज मांगना और फैसला देने वाला। कहता है बेटा हमारा अपना पानी, हम जो करेंगे, तुम कौन होते हो हमारे। यार सही बात करूं कि इंडिया हम पे भला बहुत कर रहा था, 80% अपना पानी दे रहा था, पर हमने कुछ नहीं किया ना। इंडिया का कसूर नहीं है, इंडिया ने पानी रोक दिया है, वो तो पानी नहीं देगा। आलमी अदालत की नहीं सुन रहा, उसको कुछ नहीं समझ रहा, तो तुम कौन। भारत ने बोला है कि आतंकवादियों की लिस्ट दे तो मुझे वापस कर दे, तो जो ये आतंकवादियों की लिस्ट दे रहा हूँ तुम्हें दो मैं, और बात खत्म, पानी खोलता हूँ आज रात को दो तो कल सुबह पानी खुल जाएगा। बिल्कुल। देखो पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा नहीं। हमारी टूटियां भी सूखी, हमारी टूटियों में भी पानी नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी पानी की शार्टेज है, ऊपर से गर्मियां नजदीक आने वाली है, तकरीबन महीना डेढ़ बाकी रह गया। और ये मसूद अजहर इंडिया ने पकड़ लिया था ना, वो फिर अफगानिस्तान के थ्रू छोड़ा। बिल्कुल जब एरोप्लेन हाईजैक आई थिंक हुआ था तो तब वो मसूद अजहर को आई थिंक छोड़ा था। तो भाई साहब ऐसी गंदी नाली के कीड़ों को रखने अगर हमारे देश में है तो इनको फेंको उधर। भाई साहब क्या इंटरनेशनली हमारा देश ही बदनाम होता है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, ये हराम ज्यादा पैसा देते हैं, आतंकियों को सब कुछ करते हैं, लेकिन गंदे हम पाकिस्तानी। बिल्कुल यार, गंदा हमने इनको कर दिया है। वजह हमें गोरों ने गंदा किया। जिस मुल्क में आगे गोरा बैठ जाए ना, उसको मुल्क का सत्यानाश हो जाता है। वाह क्या हमें देख उसने सब कुछ किया, हमें अफगानिस्तान में सब कुछ करवाया। आप बीच से कैसे निकल गए? आप निकल गए दुम भगा के, हमें फंसा गए। और आज देखो मोदी जी ने साफ साफ इंटरनेशनल कोर्ट को बोला है कि अपनी औकात में रहो, जो तुम्हारी औकात है। जो तुम छोटे मोटे टच देशों के भाई सब फैसले करो, हम जैसे महाशक्तिशाली देश हम खुद हैं अपने फैसले करने के लिए। तुम बीच में उंगली ना करो, नहीं तो उंगली तोड़ के तुम्हारे अंदर दे। बिल्कुल। और जो इंडियन एम्बेसी में कागज आया है आलमी अदालत को, उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जाओ भाई, तुम्हारे कागजात है भाई साहब, हम तो मानती नहीं तुम्हारे कागजात। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही उड़ो तुम करते।